हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम एक्सपेंशंस चैप्टर स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है स्टैंडर्ड 8th 9th 10th सारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। बट ये चैप्टर जो अभी मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये बेसिकली मोस्टली 8th और 9th के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा फॉर ऑल स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE सारे बोर्ड्स के लिए। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है इस चैप्टर में है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, हम इसको याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर दें, मतलब आई एम ट्राइंग टू से a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम कर लें तो क्या होगा? दोनों को ऐड करना अगर हमने शुरू किया तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बिकम 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बिकम 2b स्क्वायर। तो ये ओवरऑल हमको मिल जाता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। नाउ अगर अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 4ab। तो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन जाता है। और इस सीक्वेंस में अगर हम एक और फॉर्मूला जो कि काफ़ी काम आता है वो है a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट, ये आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको ये पांचों फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रहेगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन फॉर्मूले की मदद से हमारे सारे क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नाउ जो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूले हैं वो है a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हमने b की जगह पे 1 बाय a पुट कर दिया है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बन के आता है वो आ जाता है a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस 2। नाउ सिंपली आप इस फॉर्मूले में b की जगह पे 1 बाय a अगर आप पुट कर देंगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला। सिमिलरली a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 2। एंड अगेन एज वी हैड डन इन द प्रीवियस केस, अब हम इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो a प्लस 1 बाय a का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बाय a का स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर, ये मिल गया। नाउ फर्दर अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर ले, a प्लस 1 बाय a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है इक्वल टू 4। एंड लास्टली a प्लस 1 बाय a इंटू a माइनस 1 बाय a, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 बाय a स्क्वायर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले इजीली समझ आए होंगे और आप इनको याद भी करके रखोगे। नाउ कुछ और फॉर्मूले जो हमारे काम आ जाते हैं वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। थोड़ा सा लेंथी है बट एक्चुअली है आसान। ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप ध्यान से देखो ज़रा, दो दो करके हमने लिख रखा है, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा पैटर्न समझेंगे तो आपको ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों सेट ऑफ फॉर्मूले की मदद से हम एक्सपेंशंस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है और हमारे पास जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है वो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला।
जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस 3 क्वेश्चंस में से फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सॉल्व करता हूँ। सेकेंड वाला आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने सॉल्व किया है या नहीं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो बेसिकली हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया है। फर्स्ट टर्म की जगह पे 4a आ गया, मतलब a की जगह पे 4a आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाता है 16a स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 इंटू 2 इज 72a प्लस 81। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम अगर तीसरे वाले पार्ट को सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा √2m, जो कि a की जगह पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू √2m इंटू √3n प्लस √3n का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2√6mn प्लस 3n स्क्वायर। तो ये इस तरह से काफ़ी आसानी से हमको दोनों पार्ट्स का आंसर मिल गया। एंड आई होप कि आप मुझे सेकेंड पार्ट को सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ना यहाँ पे हमारे पास सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, बट थोड़े से टर्म्स में एक्स्ट्रा कुछ डाल दिया है, सो दैट आप इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि हम कैसे आंसर ढूंढते हैं। तो इन 6 क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, लेट मी से कि मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड वाला मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रह जाता है, फिर से आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया, 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a रेज टू 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, सो दिस गिव्स अस 12a स्क्वायर इंटू b प्लस 9b स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। 2 के थर्ड पार्ट में हम लोग सिमिलरली प्रोसीड करेंगे। ये हो जाएगा 2a का 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर। तो अगेन ये x कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस 1/9x स्क्वायर। तो अगेन स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम थर्ड का फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड के फर्स्ट वाले में ये आ जाता है 2/5x प्लस 5/6y का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2/5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x/5 इंटू 5y/6 प्लस 5y/6 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 5 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगा 4/25x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगा हमारे पास 2/3xy प्लस 25/36y स्क्वायर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। और अब चलिए हम लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, और ये है हमारा थर्ड पार्ट। तो इसमें अगेन हमने लिखा 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5/x प्लस 5/x का होल स्क्वायर, और ये आ जाता है 36 प्लस 60/x प्लस 25/x स्क्वायर। तो ये हमने
चारों पार्ट्स अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आपको बाकी के बचे 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना है। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि अब आप खुद से भी इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।